वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5। हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देख चुके हैं प्रियम्बल, देन रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा आपको एडवाइस है कि पहले आप वो सब देख लीजिए, देन कम टू दिस पार्ट, तब आप और अच्छे से समझिएगा ये वाला पार्ट। तो फर्स्ट लुक इनटू दोस, पहला 4 पार्ट्स देख लीजिए, देन कम टू दिस फिफ्थ पार्ट में फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। स्विट्ज़रलैंड में भी फेडरल सेटअप है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। हाँ, फेडरलिज्म हम लोग स्विट्ज़रलैंड का क्या एग्जामिन कर रहे हैं, फेडरलिज्म के बारे में भी हमने पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म, जहाँ पर हमने फेडरलिज्म के बारे में पूरा आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारा। तो वहाँ पर फेडरलिज्म फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम का डिफरेंसेस बताए थे। फेडरलिज्म मीनिंग वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कि डिवीजन पास सारा कंसंट्रेटेड नहीं है सेंटर के पास, वहाँ पर पास का डिवीजन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो उसी को कहते हैं सेंटर एंड यू कैन से सेंटर एंड यूनिट्स के बीच में, तो वो जो उसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पर और स्विट्ज़रलैंड में भी देयर इज़ अ फेडरल सिस्टम, तो वही हम लोग एग्जामिन करेंगे यहाँ पर इस क्लास में। कमिंग टू द फेडरल सिस्टम का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, वो हम लोग देखेंगे। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिएगा स्विट्ज़रलैंड का, तो स्विट्ज़रलैंड में हिस्ट्री में जाइएगा, हिस्ट्री अगर पढ़े हुए होंगे स्विट्ज़रलैंड का, तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि इन 1291 में ही 3 cantons formed a confederation. In 1291, 3 cantons formed a confederation and later on other cantons joined it. अब कैंटन्स क्या है, जो हमारे यहाँ स्टेट्स बोलते हैं ना, बिहार स्टेट, यूपी स्टेट, तो वो स्टेट्स उन लोग स्विट्ज़रलैंड में स्टेट्स नहीं बोलते हैं, उन लोग कैंटन्स वहाँ बोला जाता है। तो ये जो है 3 कैंटन मिल करके एक कॉन्फेडरेशन बना था, और वो कॉन्फेडरेशन उसमें लेटर और भी कैंटन्स ज्वाइन कर लिया, और वो एक बड़ा फिर कॉन्फेडरेशन बन गया, और भी कैंटन्स उसमें ज्वाइन किए। फिर इन 1847 देयर वाज अ सिविल वॉर, वहाँ एक गृह युद्ध हुआ स्विट्ज़रलैंड में 1847 में, वेयर बिटवीन सुंदरबंद एंड द फेडरल फोर्सेस। सुंदरबंद जो कुछ कैंटन्स मिल करके जो रिवोल्ट कर गए अगेंस्ट द फेडरल फोर्सेस, केंद्र के अगेंस्ट वो रिवोल्ट किए थे, और वो सिविल वॉर में टर्न कर गया था। एंड विच फाइनली ये सिविल वॉर अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ द फेडरल फोर्सेस, और फेडरल फोर्सेस का विक्ट्री हुआ। तो ये कौन से टाइम में हुआ था, ये 1847 का बात है। तो इनका चला आ रहा था कॉन्फेडरेशन था, कॉन्फेडरेशन ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है, तो वो सब आप लिंक पहले देख लें। तो कॉन्फेडरेशन था, और उसके बाद दैट स्टार्टेड, इनका हिस्ट्री अगर देखिएगा तो 1291 में ये 3 कैंटन साथ आए, और फिर और भी कैंटन्स मिले, और स्विट्ज़रलैंड फॉर्म हुआ एज ए कॉन्फेडरल स्टेट। फिर व्हाट हैपेंड 1847 में विक्ट्री के बाद देयर केम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848। 1847 में सिविल वॉर हुआ, और उसके बाद फेडरल फोर्सेस की जीत हुई, और फिर संविधान बना, और वो संविधान कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, मगर इट रिकॉग्नाइज द सॉवरेंटी ऑफ द कैंटन्स, कि कैंटन्स जो है, जो इकाइयाँ थी कैंटन्स, उनकी संप्रभुता बनाए रखी, उसको रिकॉग्निशन देती है, कि उसको मान्यता मिल गया कि अभी तक उनकी संप्रभुता रहेगी। तो उस तरह कैंटन्स दे कंटिन्यू टू बी दे रिटेन्ड देयर सॉवरेन स्टेटस, उनका सॉवरेन स्टेटस बरकरार रहा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848।
फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874। इनके यहाँ एक और चीज़ है स्विट्ज़रलैंड में कि दे हैव गॉट प्रोविजन कि दे कैन टोटली रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल अमेंड करके दूसरा संविधान ले आते हैं। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन फिर टोटली चेंज हो गया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन 1874 का। अब इसमें भी जो इसका भी प्रीएम्बल था, इट डिस्क्राइब्ड, इट कंटिन्यू टू डिस्क्राइब स्विट्ज़रलैंड एज ए कॉन्फेडरेशन। वो स्विट्ज़रलैंड को कैसा डिस्क्राइब कर रहा है उसका प्रीएम्बल कि इट्स अ कॉन्फेडरेशन, कि ये कॉन्फेडरेशन है कि जहाँ पर कैंटन्स जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, दे आर पावरफुल, दे हैव गॉट दैट सॉवरेन स्टेटस, उस तरह से वो डिस्क्राइब किया। एंड दो इट वाज नॉट सो, उस तरह से नहीं था, वो बस डिस्क्रिप्शन, वो कहा जाता है कि प्रीएम्बल में था, बट इट वाज अ मिसनोमर टू कॉल स्विट्ज़रलैंड अ कॉन्फेडरल स्टेट। वो कॉन्फेडरल स्टेट एंड तक नहीं रहा, मगर उनका संविधान उसको उसी तरह डिस्क्राइब किया। और फिर वहाँ पर क्या और चेंजेस आया 1874 में कि द फेडरल ट्राइब्यूनल पावर स्ट्रेंथन, कि फेडरल ट्राइब्यूनल जो संघीय न्यायपालिका थे उसका पास में, उसके शक्तियों में बढ़ोतरी हुई, उसके शक्तियाँ बढ़ी। एंड इट सेट अप एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी फॉर ऑल द कैंटन्स एंड द फेडरेशन, के सबके लिए एक ही तरह का एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सेटअप हुआ, इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो सेटअप, एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना हुई अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874। तो जुडिशरी का पावर स्ट्रेंथेंड हुआ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874, बट इट कंटिन्यूड टू कॉल इट्स स्विट्ज़रलैंड एज अ कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ही अपने को कह रहे थे। फिर आया उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1999। फाइनली ये सब हम लोग शुरू में फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में ही ये सब हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1999 का कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन ये फिर टोटली रिवाइज हुआ। 1874 का कॉन्स्टिट्यूशन कब तक चलता रहा? टिल 1999 तक चलता रहा, और 1999 में फिर टोटल रिवीजन हुआ, दूसरा संविधान आया, और ये संविधान नॉट डिक्लेयर्ड स्विट्ज़रलैंड टू बी अ फेडरेशन इंस्टेड ऑफ ए कॉन्फेडरेशन। अब वो बताया कि ये जो स्विट्ज़रलैंड है यह फेडरेशन हो गया, इट्स नो लॉन्गर अ कॉन्फेडरेशन, इट्स नाउ अ फेडरेशन। और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2000 से इनका जो संविधान आया। तो इस तरह से इनका कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट आया। ये इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इनके फेडरल सिस्टम का इस तरह है, किस तरह इनके यहाँ फेडरल सिस्टम बढ़ता गया। इट स्टार्टेड विद ए कॉन्फेडरेशन, और कॉन्फेडरेशन के बाद फाइनली 1999 से वो अपने को डिक्लेयर कर दिया एज ए फेडरल स्टेट, कि वो फेडरल स्टेट हो गए। नाउ वी मूव टू द फीचर्स ऑफ द स्विस फेडरलिज्म, कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं स्विस संघात्मक प्रणाली के, संघीय प्रणाली के, वो सब अब हम लोग एग्जामिन करेंगे। क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहले फीचर्स आप देख रहे हैं कि कैंटन्स आर नॉन सॉवरेन यूनिट, कि जो कैंटन्स है स्विट्ज़रलैंड में, अब कैंटन्स हम आपको बता चुके हैं कि वो जो राज्य है उसको कैंटन्स कहते हैं। तो कितने कैंटन्स हैं वहाँ पर टोटल? तो देर आर 23 कैंटन्स, जिसमें 20 फुल एंड 6 हाफ कैंटन्स हैं। 20 पूरा है, पूर्ण कैंटन है, और 6 आधे कैंटन है। तो इस तरह से वहाँ पर 6 आधे तो 3 हो गए, तो दे आर 23 कैंटन्स इन टोटल। तो 23 कैंटन्स है, और ये जो 23 कैंटन्स है वो सॉवरेन थे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848, वो सॉवरेन स्टेटस था। लेकिन अब 1999 से इट्स गॉटन नॉन सॉवरेन, दे आर नॉन सॉवरेन यूनिट्स, कि अब उनको संप्रभु नहीं है, वो संप्रभु इकाई नहीं रहे अब। तो ये सबसे पहला बड़ा फीचर हो गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1999 कि कैंटन्स आर नॉन सॉवरेन यूनिट्स, कि ये अब संप्रभु इकाई नहीं रहे कैंटन्स। फिर है कि इट्स अ फेडरेशन एंड नॉट अ कॉन्फेडरेशन। पहले 1874 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1999 तक था, इट कंटिन्यू टू डिस्क्राइब इट स्विट्ज़रलैंड एज अ कॉन्फेडरेशन,
कि वो कॉन्फेडरेशन है, मगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1999 it describes स्विट्ज़रलैंड एज ए फेडरेशन, कि वो उसको फेडरेशन डिस्क्राइब करता है। और फेडरल गवर्नमेंट का पावर स्ट्रेंथन हुआ 1874 में, भी काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया था, लेकिन और भी स्ट्रेंथन येट 1874 में डिस्क्राइब्ड द प्रियम्बल डिस्क्राइब्ड इट एज ए कॉन्फेडरेशन। बट और यहाँ पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1919 गिव्स इट calls स्विट्ज़रलैंड अ स्विस फेडरेशन। उसको टाइटल क्या दिया कि इट्स अ स्विस फेडरेशन, तो उसका नाम ही बदल दिया, कॉन्फेडरेशन से वो फेडरेशन हो गया। तो इट्स नाउ अ फेडरेशन, नॉट ए कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन नहीं है। नो और क्या है इनका संविधान? इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि लिखित संविधान है। ये भी फीचर्स ऑफ द फेडरल फीचर्स में इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, कि अगर जहाँ भी फेडरल सिस्टम है तो वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ लिखित संविधान होना चाहिए। और यहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड में द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बहुत सारे टाइटल्स हैं, 6 टाइटल्स हैं, आर्टिकल 196 आर्टिकल्स है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 6 टाइटल्स। ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में किए हुए हैं, फीचर्स ऑफ द स्विस फेडरलिज्म के सेकेंड पार्ट में, तो वहाँ पर आपको डिटेल में ये मिल जाएगा। देन देयर इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये इनका संविधान कैसा है, ये कठोर संविधान है, इसमें संशोधन लाने की प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड और इट्स डिफ़िकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 2 फीचर होता है किसमें, फेडरल सिस्टम में। तो फेडरल सिस्टम में देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये हो रहेगा तभी आप कहिएगा फेडरल सिस्टम है। तो यहाँ भी आप पाते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का इनका संविधान है। और ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने उसमें सेकेंड पार्ट में समझाया हुआ है डिटेल में। देन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, कि पास का क्या है कि यहाँ पर शक्ति का बंटवारा है केंद्र और इकाइयों के बीच में, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द कैंटनल गवर्नमेंट्स, कि यहाँ पर। और ये कौन से आप पार्ट में पाते, कहाँ पर, कौन से टाइटल में, टाइटल 3 में। टाइटल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स इन डिटेल द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरेशन, कैंटन्स एंड कम्यून्स। ये डिटेल में दिया हुआ है डिवीजन ऑफ पावर्स। तो डिवीजन ऑफ पावर्स आप इसमें पाते हैं। नाउ इसको भी हम लोग अभी डिटेल में और फिर देखेंगे, अभी हम यहाँ पर इतना ही बता रहे हैं, फिर हम डिटेल में नेक्स्ट में आपको बताएंगे। नाउ देयर इज अ बाईकैमरल फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली वहाँ का क्या है, वहाँ के लेजिस्लेचर को, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं तो उनके यहाँ उन लोग फेडरल असेंबली कहते हैं। और जहाँ भी फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म, देयर हैज़ टू बी बाईकैमरलिज्म, देयर हैज़ टू बी 2 हाउसेस, 2 सदन होना चाहिए लेजिस्लेचर को। तो यहाँ भी लेजिस्लेचर कैसा है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। तो फेडरल असेंबली इज बाईकैमरल, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेस, दोज 2 हाउसेस बीइंग नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फेडरल असेंबली में अब 2 हाउस है, 2 सदन है। वो 2 सदन का क्या नाम है, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। National Council is the lower house and Council of States is the upper house. One National Council, it represents the people, and Council of State, it represents the cantons, the units. तो इस तरह से यहाँ बाईकैमरलिज्म है, 2 सदन। ये जहाँ भी फेडरल सिस्टम है वहाँ 2 सदन होना ज़रूरी है लेजिस्लेचर में। तो यहाँ भी 2 सदन है, लेजिस्लेचर comprises of 2 houses, 2 सदन है। Then there is equality of all cantons, कि all cantons are equal, meaning there is equality, there is equal representation of the cantons in the upper house. Upper house में the cantons are equally represented. All cantons are equally represented in the upper house. The full cantons, they send 2 representatives, and the half cantons, they send 1 representative to the upper house, that is the Council of State. कि जितने भी कैंटन्स हैं वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड पॉपुलेशन,
वो बराबर प्रतिनिधि भेजते हैं अपर हाउस में। द अपर हाउस कौन सा है? वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें बराबर प्रतिनिधि भेजेंगे। जो आपको बोले कि वहाँ पर 23 कैंटन है, 23 कैंटन्स इन ऑल, 20 फुल एंड 6 हाफ कैंटन्स। तो जो फुल कैंटन्स है वो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो हाफ कैंटन है वो 1 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन, साइज पे नहीं जाते हैं, उनका कितना भूभाग है उस पर नहीं जाते, उनका क्या जनसंख्या उस पर नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, अगर वहाँ पर कैंटन्स को देखिएगा तो कैंटन ऑफ बर्न हैज़ अ पॉपुलेशन विच इज़ 30 times larger than कैंटन ऑफ यूरी, बट बोथ ऑफ देम सेंट 2 रिप्रेजेंटेटिव्स। दोनों को 2 सीट दिया हुआ है अपर हाउस में। तो there is equality of all cantons in the upper house, equality of all cantons। ये हमारे यहाँ नहीं है ये फीचर। इंडिया में all the states are not equally represented in the upper house। ये फीचर हमारे यहाँ भी फेडरल सिस्टम है, बट दिस फीचर लैक्स इन इंडिया। इंडिया में ये फीचर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स का भी हमने आपको पढ़ा दिया है पहले, तो वो भी आपके पास होगा, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, ऑलरेडी यूट्यूब पर है। तो उसमें भी देर इज़ इक्वालिटी ऑफ कैंटन्स, कि ऑल द कैंटन्स आर इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, कि ऑल द स्टेट्स आर इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द अपर हाउस। वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में कौन अपर हाउस है? द सीनेट। हमारे यहाँ कौन अपर हाउस है? राज्यसभा। मगर हमारे यहाँ देर इज़ ये ऑल द स्टेट्स आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड। ये फीचर इज़ लैकिंग इन इंडिया। Then there is a separate constitution for each canton, कि हर कैंटन भी अपना संविधान बनाता है। ये भी फीचर्स लैकिंग इन इंडिया, कि हमारे यहाँ हम लोगों को हर स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं बनाता है, बट दिस फीचर के कैंटन्स को पावर दिया गया है टू फॉर्मुलेट देयर ओन एंड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर कैंटन को ये पावर है कि अपना संविधान बनाए। ये आप यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, अमेरिका में भी है, कि हर स्टेट अपना संविधान बनाता है। तो ये भी हमारे यहाँ फीचर नहीं है। तो हर कैंटन को वहाँ पर अपना संविधान भी है। देन देर इज़ डबल सिटीजनशिप, कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, कि द सिटीजन दे आर एट द सेम टाइम सिटीजन ऑफ स्विट्ज़रलैंड एज वेल सिटीजन ऑफ द कैंटन्स इन विच दे रिसाइड। ये दोहरी नागरिकता हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देखे थे, ये फीचर भी इंडिया में लैकिंग है। इंडिया में ये भी डबल सिटीजनशिप का फीचर्स नहीं है। तो दीज जो आप भी देखें, ये ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ स्विस फेडरलिज्म, और ये आप पाते हैं। और स्विट्ज़रलैंड में देयर इज फेडरलिज्म इन स्विट्ज़रलैंड, मीनिंग वहाँ संघीय प्रणाली है। तो यहाँ तक हम लोग आज संघीय प्रणाली देखें। अभी डिवीजन ऑफ पावर्स वो हम लोग फिर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जामिन करेंगे, डिवीजन ऑफ पावर्स। ओके, थैंक यू।